अभी हमने रेक्टेंगुलर सिस्टम के बारे में समझा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। हमने कोऑर्डिनेट प्लेन्स को भी एक्सप्लेन किया। प्लेन्स इस गिवन स्पेस को ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं, वो भी डिस्कस किया हमने। स्पेस में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हमने एक्सप्लेन किया। अब अगर मैं फिर से सिस्टम ड्रॉ करूं और जो पॉइंट हम स्पेस में एज्यूम करते हैं उसकी अगर मैं एक्सिस से और प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, हम समझते हैं। देखिए आप फिर से, मैंने एक पॉइंट P लिया, एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन हो गया। अब आप ये समझें, ये जो पॉइंट P है अभी स्पेस में है, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, इस पॉइंट P की तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सी है, एक्स वाई और जेड। अगर मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस के ऊपर, आपको पता है कि अगर A पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड क्या होते हैं, 0। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, 0। अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पे, मान लो मैंने इसको b नाम दिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y एक्सिस पे आपको पता है कि y एक्सिस पे y रहेगा, बाकी x और z क्या रहेंगे, 0। तो इसके मैं कोऑर्डिनेट अगर निकालूं, इस b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, y, 0। एक और पॉइंट मैंने लिया, मान लो मैंने यहां z ले लिया, इस पे मैंने एक z पॉइंट ले लिया। थोड़ा सा इसको इमेजिन करें, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0, z। ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट z, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया z एक्सिस के ऊपर। एक थोड़ा आप समझिए इसको, 3D फिगर है। तो a x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0, 0। b मैंने कहाँ लिया, y एक्सिस पे, तो 0, y, 0। इसको आप कुछ z है तो इसको मान लो मैंने c नाम दे दिया। c कहाँ पे लिया, z एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, 0, z। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, इस पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड करना है तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से। मतलब अपने को निकालना क्या है इसमें, PA, PB और PC। आ रहा है समझ में, PA, PB और PC। हमने अभी समझा है लास्ट टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। तो अगर मैं यहां से PA निकालूं, अगर मैं PA निकालूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप समझ सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर अगर मैं फाइंड आउट करूं तो x माइनस x का स्क्वायर, 0 माइनस y का स्क्वायर और 0 माइनस z का स्क्वायर। दिख रहा होगा आपको, ये 0 हो जाएगा, रूट में क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस इस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा हूं, आप समझें, कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे PA का मीनिंग क्या हुआ, इस पॉइंट P की A से डिस्टेंस क्या आ रहा है, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ रहा है। तो अब देखिए मैं लिखूं डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस, अभी हमने फाइंड किया x एक्सिस से क्या आ रही है, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो रूट में क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं, जब आप P से डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा, y स्क्वायर नहीं आएगा। कौन कौन सा आएगा, एक तो x स्क्वायर आएगा और एक z स्क्वायर आएगा। तो सिमिलरली एक मैंने आपको फाइंड करके बता दिया है, हम लिख सकते हैं बाकी। तो x एक्सिस पे y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, मैं अगर y एक्सिस की बात करूंगा तो ये आ जाएगा
जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं अगर जेड एक्सिस की बात करूं तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए डिस्टेंस आप जिस एक्सिस से निकालेंगे बस वही कोऑर्डिनेट मिसिंग रहेगा। रीजन उसका ये है कि जब एक्स एक्सिस पे आपने ए को लिया है तो सिर्फ एक्स रहेगा, बाकी कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, जीरो। तो एक्स एक्सिस पे ये आएगा, वाई पे और जेड एक्सिस पे। जिस एक्सिस पे आप डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे वही कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा। वाई पे वाई नहीं आएगा, जेड पे जेड नहीं आएगा। तो ये मैंने क्या लिखा अभी कि जो पॉइंट पी स्पेस में है उसकी तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी वो मैंने आपको लिखी। सिमिलरली अगर अपने को इस पॉइंट पी की तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन से डिस्टेंस अगर अपने को निकालना हो तो वो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे वो समझिए आप। मैंने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट ए मैंने कहां पे लिया था, एक्स एक्सिस पे। अब समझिए, मैं ये आप नोट कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी हमने फाइंड किया जो पॉइंट पी स्पेस में था उसकी तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी वो फाइंड किया हमने। अब कोऑर्डिनेट प्लेन से डिस्टेंस क्या होगी वो समझते हैं। ये P हो गया, एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन हो गया। अगर मैं P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अब समझिएगा, P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो मैंने इसको Q ले लिया। Q कहां पे आएगा आपको दिख रहा होगा, जेड ओ एक्स प्लेन पे। और जैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन्स की इक्वेशंस को लिखा था कि एक्स ओ वाई प्लेन पे जेड क्या होता है, जीरो, वाई ओ जेड पे एक्स क्या होता है, जीरो, और जेड ओ एक्स पे वाई क्या होता है, जीरो। तो अगर ये पॉइंट Q अगर ये प्लेन में है, अभी मैंने किस प्लेन में लिया है आपको दिख रहा है, जेड ओ एक्स प्लेन में लिया, तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जेड ओ एक्स पे वाई क्या होता है, जीरो, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स, जीरो और जेड। और आप ये देखिए, ये जो आपको पी क्यू दिख रहा है, ये जो पी क्यू है किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल। मतलब अगर आप इस डिस्टेंस को फाइंड करें तो ये वैसे भी क्या आएगा, चलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक है। फिर से P अपने पास है, Q अपने पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, दोनों पॉइंट कहां पे हैं, स्पेस में है, ये एक प्लेन में है और ये स्पेस में है। तो अगर मैं पी क्यू निकालूं, देखिए आप, अगर मैं पी क्यू निकालूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स का स्क्वायर, जीरो माइनस वाई का स्क्वायर और z माइनस जेड का स्क्वायर। क्या बचेगा इसमें, वाई स्क्वायर, या आपको पता है कि जब कोई भी नंबर स्क्वायर में दिया हो, रूट से बाहर हम लेते हैं तो क्या आता है उसमें, मॉड वाई। मॉड मैंने इसलिए लगाया इसमें क्योंकि हम x, y और z जो हमने एक्सिस ली है वो पॉजिटिव ली है। ऐसा तो हर बार होगा नहीं कि यही एक्सिस आएंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था तीन नेगेटिव एक्सिस ही बनेंगी, ये y की बनेगी और ये z की बनेगी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, मॉड ऑफ y। तो मॉड ऑफ y का मीनिंग क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ p जो कहां पे है, स्पेस में है, तो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम जेड प्लेन क्या आ रही है, y। जैसे मैंने अभी लिखा था की पॉइंट्स में, मैंने p की डिस्टेंस कहां से फाइंड की थी, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से। अब मैं डिस्टेंस कहां से फाइंड कर रहा हूं, प्लेन से, जेड ओ एक्स से निकाला हमने। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं अगर एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करूं, समझिएगा आप, मैंने एक परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ किया, वाई ओ जेड प्लेन पे, और आपको दिख रहा है कि जो वाई ओ जेड प्लेन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने इसके ऊपर, ये किसके पैरेलल आएगा, एक्स के पैरेलल। तो इसके मैं कोऑर्डिनेट अगर निकालूं, जैसे मैंने आर लिखा है इसको, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आपको पता है कि वाई ओ जेड प्लेन पे एक्स नहीं आता है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, जीरो, वाई और जेड। ऐसे ही मैंने एक्स ओ जेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वाई ओ जेड पे, आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं इस प्लेन के ऊपर, एक्स ओ वाई प्लेन के ऊपर, इसमें जेड नहीं आएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, एक्स कॉमा वाई कॉमा
और ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है अपने को, ये किसके पैरेलल होगा? जेड के पैरेलल होगा। अभी आपको प्लेन पे दिख रहा है बट एक्चुअल में ये इस तरीके से होगा और ये जेड के पैरेलल। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी से जेड ओ एक्स प्लेन पे, ये किसके पैरेलल होगा? वाई के। तो ये डिस्टेंस क्या है? वाई। मैंने फाइंड भी की है कि किसी पॉइंट पी की जो स्पेस में है उसकी कोऑर्डिनेट प्लेन से डिस्टेंस। अब एक तो मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया, अब मैं तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूं। फिर से की पॉइंट में जो फर्स्ट में आ गया था, अब सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं की पॉइंट्स में। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स, फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स। हम किन प्लेन्स की बात कर रहे हैं? एक्सओ वाई, वाईओ जेड और जेड ओ एक्स। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इसके पहले मैंने लिखा था डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो डिस्टेंस ऑफ पी, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, इसको आप लिख सकते हैं जेड या मॉड ऑफ जेड। डिस्टेंस फ्रॉम वाई ओ जेड प्लेन एक्स या मॉड ऑफ एक्स। डिस्टेंस फ्रॉम जेड ओ एक्स प्लेन, ये क्या हो जाएगा? वाई या मॉड वाई। तो आप लिख सकते हैं, इसको मॉड में लिख दीजिए आप। तो जब हम डिस्टेंस ऑफ पी एक्सिस से बात करते हैं तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या आती है? रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन जब हम एक्स वाई प्लेन से बात करते हैं तो वो डिस्टेंस क्या आती है? जेड। क्योंकि आपको पता है कि जब हम डिस्टेंस किसी पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो उस एक्सिस पे वही पॉइंट रहेगा, बाकी क्या रहेंगे? जीरो। लेकिन जब आप प्लेन की बात करते हैं, अगर आप पी की डिस्टेंस एक्स ओ जेड से अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो एक्स ओ जेड में, जैसे आप पढ़ चुके हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। और डिस्टेंस क्या आती है उसमें? तो ये है इस पॉइंट पी की जो स्पेस में है तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन से डिस्टेंस। ये आप नोट कर सकते हैं। इसी में एक और टॉपिक हम समझ लेते हैं। मैं अगर इस पी को ओ से मिलाऊं, आपको पता है कि ओ क्या है इसमें? ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 0, 0, 0। तो फर्स्ट पॉइंट जो की पॉइंट पे लिखा था मैंने कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेकंड में लिखा मैंने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स, थर्ड इसी में एक और बन जाएगा पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई जेड फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। मतलब अपने को ओपी निकालना है। सेम पी अपने पास है, ओ ऑरिजिन है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। हम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा इसमें? x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर। आप देखिए इसमें x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। ये है डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ऑरिजिन, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आप नोट करिए इसको। डिस्टेंस फ्रॉम रेक्टेंगुलर एक्सिस फाइंड कर लिया हमने, डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो गया, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हो गया, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी हो गया। अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आप 2D में इसको पढ़ के आए हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि कोई पॉइंट P अगर एक लाइन AB को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, इंटरनली या एक्सटर्नली, ये टॉपिक आप 2D पढ़ चुके हैं। हम 3D की बात कर रहे हैं। मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल लूं, जैसे ये पॉइंट P है और ये Q है। ये P और Q कहां पे है? स्पेस में है। एक पॉइंट R है
जो इसको m/n में डिवाइड करता है। तो अपने को फाइंड क्या करना है इसमें, कोऑर्डिनेट ऑफ r। अगर ये r PQ के अंदर हुआ तो इसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन, अगर ये r PQ के बाहर हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंटरनल डिवीजन। ये तो मैंने अभी P और Q स्पेस में लिए थे। अब इंटरनल डिवीजन में जब R PQ को डिवाइड करेगा किस रेशियो में, m/n में, तो इस R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो अपने को फाइंड आउट करना है। देखिए आप, मैं एक फिर से कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं। PQ स्पेस में है, P के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो x1, y1, z1, Q की लिखे मैंने कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2। PQ अभी स्पेस में है, एक पॉइंट मैंने R लिया, ये R क्या करता है, इसको m/n में डिवाइड करता है इंटरनली। R PQ के अंदर है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको इंटरनली, अगर बाहर होगा तो इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नली। मैंने क्या किया, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये जो परपेंडिकुलर आएंगे ये कहां पे ड्रॉ किए मैंने, ZOX प्लेन पे। कुछ नाम देते हैं इनका, PQR हो गया LMN। तो मैंने P से L परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, R से M और Q से N, ये तीनों कहां ड्रॉ किए मैंने, ZOX प्लेन पे। तीनों इस प्लेन पे हैं इसलिए तीनों क्या होंगे इसमें, कोलिनियर। हमने तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब अगर मैं इस PL या LP को अगर मैं एक्सटेंड करूं पीछे, थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्ट किया इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया और एक लाइन ड्रॉ की L N के पैरेलल, तो PQ LMN हो गया। मान लो इसको मैंने S मान लिया, इसको मैंने T सपोज कर लिया, ठीक है। P Q के बीच में R, जिसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, हमने क्या सपोज किया, X Y Z। ये पॉइंट R क्या कर रहा है इसमें, पॉइंट R क्या कर रहा है इसमें, इस PQ को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप समझ सकते हैं m is not equal to n। मैंने P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, R से किया, Q से किया, और मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो कहां किए, ZOX प्लेन पे। अब हमें R के कोऑर्डिनेट निकालना है। आप ये समझे, Q से लेके N तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, y2। P से लेके L तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, y1। तो जब Q से N तक का डिस्टेंस आपको दिख रहा है y2 है, और T से लेके N तक का डिस्टेंस मतलब QN कितना है, y2, TN कितना है, y। तो अगर मैं QT निकालूं, समझिएगा आप अच्छे से, QN कितना है y2, TN कितना है y। तो अगर मैं QT निकालूं तो QT आप कैसे निकालेंगे, QN माइनस TN, QN माइनस TN। तो क्या हो जाएगा वो, y2 माइनस y। ये आ गया QT। आ रहा है समझ में। अब देखिए आप, ये तो आ गया QT, आ गया y2 माइनस y। अब आप देखो SL और TN क्या है, पैरेलल है, TN और SL। तो SL भी कितना है, y। PL ये कितना है,
y1, हमें PS निकालना है। अगर मैं PS निकालूं या SP निकालूं तो लिखा मैंने PS कैसे निकालेंगे हम, SL माइनस PL, इसको लिखा मैंने SL माइनस PL, क्या हो जाएगा y माइनस y1। PS अगर मैं निकालूं SL माइनस PL तो y माइनस y1, यह आ गया PS। अब आप देखें, दो ट्राइंगल लिए मैंने, कौन से, PSR, देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, एक्सटेंड किया 90 एंगल, तो ट्राइंगल PSR सिमिलर ट्राइंगल RTQ, PSR और RTQ दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, आप 10th क्लास पढ़ चुके हैं। और सिमिलर ट्राइंगल, दो एंगल सिमिलर होना चाहिए, आपको दिख रहा है ये एंगल 90 हो जाएंगे और ये वर्टिकली ऑपोजिट, तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। हमें यहाँ पे सिमिलर प्रूव नहीं करना है, वो आप 10th क्लास पढ़ चुके हैं। मेरा मेन पर्पस ये है कि ट्राइंगल PSR और RTQ ये क्या है, सिमिलर है। जैसा आपने पढ़ा है कि ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अगर मैंने PR लिया, समझना आप, मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, PSR, तो अगर मैंने इस ट्राइंगल का PR लिया तो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल कौन सा है, RTQ, उसका मैं क्या लूंगा, QR। देखिए PR बाय RQ या QR, RQ लिख दिया मैंने। इस ट्राइंगल का अगर मैंने PS लिया तो मैं इसका सिमिलर साइड कौन सा लूंगा, QT लूंगा, तो मैंने लिखा PS और मैंने लिखा QT। PR कितना हो जाएगा M, RQ कितना हो जाएगा N, PS ये लिखा मैंने, PS कितना हो जाएगा y माइनस y1 और QT कितना हो जाएगा y2 माइनस y। तो मैंने PR लिखा, PS कितना है y माइनस y1 और QT कितना है y2 माइनस y। देख सकते हैं आप, इसका PR तो इसका RQ M/N, इसका PS लिया ये लिखा, तो इसका मैंने QT लिया, क्योंकि ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम। तो इसका मैंने QT लिया, QT कितना है निकाल चुके हैं, y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा M y2 माइनस MY NY माइनस NY1। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये हो जाएगा MY प्लस NY इज इक्वल टू MY2 प्लस NY1। ट्रांसपोज किया मैंने MY2 प्लस NY1, MY प्लस, इसमें से देखिए आप y कॉमन निकल रहा है, M प्लस N, ये हो जाएगा MY2 प्लस NY1, इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, MY2 NY1 डिवाइड में M प्लस N। ये हमने y कोऑर्डिनेट फाइंड किया। हमने परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किए थे, इस PQ से किसके ऊपर ड्रॉ किए, ZOX प्लेन पे। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप PQ से परपेंडिकुलर अगर y और z पे ड्रॉ करेंगे तो x कोऑर्डिनेट निकलेगा, xy पे ड्रॉ करेंगे तो z कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो हमें तीनों को डिराइव नहीं करना है, एक आता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, रिमेनिंग आप लिख सकते हैं। तो लिखा मैंने, ये तो हो गया। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ perpendiculars on YOZ and XY planes. Similarly, we can draw perpendiculars on YOZ and XY planes from P, Q, R.
इन तीनों पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जो मैंने एक डिराइव किया आपके लिए समझाने के लिए, वो मैंने जेड और एक्स पे ड्रॉ किया, तो बचा कौन सा है, वाई ओ जेड और एक्स ओ वाई। आप सिमिलरली आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, वाई तो मैंने प्रूव कर दिया। तो सिमिलरली वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ऑन वाई ओ जेड एंड एक्स ओ वाई प्लेन्स फ्रॉम पी क्यू एंड आर। वी गेट x क्या हो जाएगा, m, x2 n x1 डिवाइड में m प्लस n, और y निकाल चुके हैं हम, z क्या हो जाएगा, m z2 n z1 अपॉन में m प्लस n। ये आप देख सकते हैं। जब PQ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मेरे x o z प्लेन पे, क्या मिला हमें, कोऑर्डिनेट y। सिमिलरली हम इन तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर इस प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, y o z पे, और x o y पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएंगे, रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स x y हम फाइंड कर चुके हैं, और ये z। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r विच डिवाइड द लाइन PQ इन m/n। नोट करिए इसको आप। अभी हमने समझा है इंटरनल डिवीजन, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सटर्नल डिवीजन। समझते हैं इसको। देखिए, मैंने फिर से एक लाइन ली पी क्यू, जब मैंने इंटरनल डिवीजन की बात की थी, मैंने आर कहां लिया था, पी और क्यू के बीच में, क्योंकि आर डिवाइड्स लाइन पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो m/n। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन की, एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम। तो जो पॉइंट पी क्यू को डिवाइड करेगा वो पी क्यू के बीच में तो नहीं आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल का मीनिंग ये होता है कि आर जो आएगा वो कहां होगा, पी क्यू के बाहर होगा। वैसे इसको वेक्टर फॉर्म में बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं, बट हम समझते हैं इसको। मान लो ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो पी से जो आर है, देखिए पी अपने पास है, क्यू अपने पास है, कोऑर्डिनेट क्या लिया मैंने, पी के x1 y1 z1, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट लिए मैंने x2 y2 और z2। r जो है, r एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, x y z हमें फाइंड आउट करना है। p से r का जो रेशियो है वो m है, q से r का जो रेशियो है वो n है। आप समझिएगा अच्छे से। p से r कहां पे होगा, पी क्यू लाइन के बाहर होगा, तो p से r का जो रेशियो लिया मैंने वो m लिया, और q से r का जो रेशियो लिया मैंने वो n लिया। इंटरनल में क्या होता है, बहुत अच्छे समझ में आता है, r कहां होता है, पी क्यू के बीच में कहीं होता है, तो r क्या करता है, पी क्यू को इंटरनली m/n में डिवाइड, और एक्सटर्नली में क्या होता है, r बाहर होता है। थोड़ा सा अपने को अच्छे समझना पड़ेगा कि p से r का जो रेशियो लिया मैंने m, और q से r का रेशियो लिया मैंने n। इट मींस हमने क्या लिया, pr बाय qr, ये रेशियो मैंने क्या लिया, m बाय n। गॉट इट, pr बाय qr। तो अगर p से r का रेशियो मैंने m लिया, q से r का n लिया, तो इनके बीच का क्या निकलेगा, m माइनस n। अब मैं क्या करता हूं आगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, थोड़ा इसको आगे हम एक्सटेंड कर लेते हैं एक्सिस को। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये क्यू हो गया, यहां से ड्रॉ किया, एक और मैंने लाइन ड्रॉ की पैरेलल, दे सकते हैं एल एम एन। मैंने इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ की, मैंने पी क्यू आर हो गया, इसको मान लो मैंने एस सपोज कर लिया, तो पी एस जो होगा
वो ln के पैरेलल होगा। फिर से देखिए आप, मैंने P से, Q से और R से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ किए हैं, ZOX प्लेन के ऊपर। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने ZOX लिया तो आप हर बार वही प्लेन लें, आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ x और यहाँ y भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अगर आपने ZX पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो y कोऑर्डिनेट निकलेगा, अगर आप यहाँ x लेते हैं यहाँ y लेते हैं तो z कोऑर्डिनेट निकलेगा। वो आप अपने आप कर सकते हैं, हमें डिराइव करना है तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो अब देखिए आप, ये q हो गया, कोऑर्डिनेट इसके ये हैं, ये p हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट, r के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करना है। और r क्या कर रहा है, इसको pq को m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और एक लाइन ड्रॉ की PS दैट इज पैरेलल टू LN। अब आप समझिएगा, R से लेके N तक का जो डिस्टेंस है आपको दिख रहा होगा, RN कितना होगा, ये Y, SN ये कितना होगा, Y1। अगर मुझे RS निकालना हो, SN कितना होगा, Y1। देखिए RN तो हो गया, Y, SN हो गया, SN इज पैरेलल टू PL, PL और SN क्या है, पैरेलल। तो जो PL आएगा, PL कितना होगा, Y1, तो SN भी कितना होगा, Y1। RS अपने को निकालना है, RS कैसे फाइंड करेंगे हम, RN में से SN को माइनस कर देंगे, तो RN कितना आएगा, ये Y है, SN कितना है, Y1 है, तो RS क्या आ गया, Y माइनस Y1। अब देखिए आप, QRS हो गया, इसको T मान लिया, सपोज करिए मैंने इसको T सपोज कर लिया। QM कितना है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, QM कितना है, ये Y2, ये कितना है, Y2। TM अगेन इज पैरेलल टू PL, TM PL पैरेलल, तो TM भी कितना होगा, Y1, तो TM इज Y1। QM Y2, TM Y1। हमें निकालना क्या है इसमें, QT। तो अगर मैं QT लिखूं तो QT आप कैसे लिखोगे, QM में से हम किसे माइनस करेंगे, TM को। तो इसका मीनिंग क्या होगा, Y2 माइनस Y1, ये निकलेगा QT। गॉट इट। हमने RS निकाला, RN माइनस SN मतलब Y माइनस Y2, ये लिखा हमने RN माइनस SN, तो RN कितना है, Y, SN कितना है, Y1, तो Y माइनस Y1। फिर लिखा मैंने QM, ये कितना है, Y2, TM कितना है, TM इज पैरेलल टू PL, TM कितना आएगा, Y1। हमें QT निकालना है, ये आपको दिख रहा होगा QT, QT कितना आएगा इसमें, QM माइनस TM मतलब Y2 माइनस Y1। अब देखिए आप, मैं फिर से दो ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन कौन से, PSR, क्योंकि 90-90 होंगे और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। मैंने ट्राइंगल लिया, फिर से मैंने ट्राइंगल लिया PSR, सिमिलर ट्राइंगल PTQ, आप देख सकते हैं PSR सिमिलर ट्राइंगल PTQ, सिमिलर है, ये एंगल कॉमन करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, कॉमन एंगल कह सकते हैं इसको आप, और ये एंगल 90-90 फिर से सिमिलर होगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं PTQ और PSR, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जैसा हम पढ़ते हैं कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम। फिर से हम लेते हैं, मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं PSR और PTQ, ट्राइंगल सिमिलर है यूजिंग एंगल एंगल सिमिलैरिटी, वो अपने को मेंशन नहीं करना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम। अगर मैंने इस ट्राइंगल में
पी एस आर में अगर मैंने पी आर लिया, इसका लिया मैंने पी क्यू, समझना आप, पी आर क्या होगा, इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस, और पी क्यू क्या होगा, पी टी क्यू के लिए हाइपोटेनियस। तो पी आर अपॉन पी एस, मैंने अगर इसका आर एस लिया, अगर मैंने इसका आर एस लिया, इसका मैं लूंगा क्यू टी, क्योंकि सेम साइड का रेशियो अपने को लिखना है, तो इसका मैं लूंगा क्यू टी। पी आर क्या हो जाएगा, एम, पी क्यू क्या हो जाएगा, एम माइनस एन, आर एस कितना हो जाएगा, ये लिखा है आर एस, वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, क्यू टी कितना आया था, वाई टू माइनस वाई वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एम वाई टू एम वाई वन इज इक्वल टू एम माइनस एन का इससे मल्टीप्लाई करना है, तो एम वाई माइनस एम वाई वन माइनस एन वाई प्लस एन वाई वन। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या इसमें, हो रहा है, एम वाई वन, तो ये बनेगा एम वाई टू और ये बचा एम वाई माइनस एन वाई प्लस एन वाई वन। अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, वाई कॉमन आएगा, क्या बचेगा, एम माइनस एन और इसको माइनस करिए, तो ये हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन। अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो वाई क्या निकलेगा, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में एम माइनस एन। याद रखिए, जब हम इंटरनल या एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं, एक केस फिक्स होता है, एम इज नॉट इक्वल टू एन, गॉट इट। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि पी क्यू के बाहर मैंने आर को लिया है, जब हम आर को पी क्यू के बाहर लेंगे, पी क्यू क्या है इसमें एक लाइन, तो वो आर जो पॉइंट होगा, आर को हम क्या बोलेंगे इसमें, एक्सटर्नल पॉइंट, ये आर पॉइंट इस पी क्यू को एम इस टू एन में डिवाइड कर रहा है, तो उस आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके पहले जो टॉपिक लिया था मैंने इंटरनल डिवीजन, आपने देखा था कि उसमें यहां प्लस आया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसमें प्लस आया था, यहां पे क्या रहा माइनस, क्योंकि उसमें जो पॉइंट आर था वो कहां था, बिटवीन द लाइन। मैं एग्जैक्ट सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पी और क्यू के बीच में अगर आर आ जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, आर बीच में नहीं है बट सेंटर में नहीं है, बट पी क्यू के बीच में कहीं था, इसमें आर कहां हो गया, बाहर हो गया, तो इसीलिए इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। ड्रास्टिक चेंज कहां आया, फॉर्मूले में, उसमें था एम प्लस एन, इसमें आ गया एम माइनस एन, उसमें था एम वाई टू प्लस एन वाई वन, इसमें आ गया एम वाई टू माइनस एन वाई वन। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, ये आप नोट कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे बोलूंगा, मैंने जेड ओ एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो क्या निकला, वाई कोऑर्डिनेट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर वाई ओ जेड पे ड्रॉ करेंगे तो निकलेगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स ओ वाई पे ड्रॉ करेंगे तो निकलेगा जेड कोऑर्डिनेट। हम तीनों को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए किसी भी एक को लेके हम ड्राइव करते हैं, रिमेनिंग जो है सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड, ये आप नोट करिए।